अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। और एक चित्र, पृथ्वी के अक्ष विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को दिखाता हुआ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइएगा। एक आपको हम प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं, उसे भी आप अवश्य करिएगा। गेंद पर या मिट्टी का गोला बनाकर उस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तथा 0 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा बनाइएगा। बच्चों, आज आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले भाग में एक नए पाठ के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। ढेर सारा आशीर्वाद, पढ़ाई करते रहिए। Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। Students, today I will teach you lesson 11, A Courageous Act Part 1. Students, first of all, I will tell you learning outcomes of this lesson. Students, all of you will be able to understand the moral of the story and answer the questions based on the text. Student, look at this picture. सभी बच्चे इस चित्र को देखें और बताएं कि वो चित्र में क्या देख रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना है। और जैसा कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, इस चित्र में एक बच्चा है जिसको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बच्चों, इस बच्चे का नाम कमल कृष्ण दास है। आप पढ़ भी रहे हैं। और आपको मैं रिकॉल कराना चाहूंगी कि इस कमल कृष्ण दास, इस बच्चे की वीरता के विषय में हम आपको अपने पिछले लेसन में बता भी चुके हैं। आप याद करिए लेसन 3, संजय द ब्रेव बॉय, जिसमें हम कमल कृष्ण की कहानी से आपको परिचित करा चुके हैं। चलो बच्चों, फिर से हम कमल कृष्ण के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। बच्चों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां हमेशा बाढ़ आ जाती है। कमल कृष्ण एक नाव में बैठकर अपनी माँ और चाची के साथ एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। तब तक वाटर सप्लाई पिलर से इनकी नाव टकरा जाती है और पलट जाती है। माँ तो कमल से कहती, बेटा तैर के किनारे चले जाओ। लेकिन कमल कृष्ण लौट के आते हैं, अपनी माँ को, अपनी चाची को, एक अन्य महिला और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर किनारे पहुंचा देते हैं। इस तरह कमल कृष्ण ने अपनी अदम्य वीरता का परिचय दिया और इनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगेन चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। इस चित्र की ओर आप देखिए। आप सब यही कह रहे हैं कि मैम इस पिक्चर में भी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विनर्स का चित्र है। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। बच्चों, ये दो बहनें हैं, इनका नाम पूर्णिमा गिरी एंड सविता गिरी है, जो कि उड़ीसा के रहने वाली हैं और वहां के निपानिया विलेज और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो रहती हैं। और बच्चों, आपने भी अपनी अदम्य वीरता का परिचय देते हुए बहुत सारे लोगों की जीवन की रक्षा की, जिसमें 12 लोग शामिल थे और 5 उसमें बच्चे भी थे। बच्चों, पूर्णिमा गिरी एंड सविता गिरी ऑफ निपानिया विलेज इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट had saved the lives of 12 people, including 5 children, from drowning from a boat
tragedy on January 2019. बच्चों, एक नाव की दुर्घटना हो गई थी निपानिया रिवर में और वो नाव डूब गई थी, लोग डूब गए थे, जिसमें इन्होंने अपनी वीरता का परिचय देके उनके जीवन की रक्षा की. The girls who were at their house after hearing the shrieks of many persons jumped into the Nipania river, infested with crocodiles. Without caring for their own safety, they swam across the river to rescue the drowning victims and brought them back to safety. बच्चों, दोनों बहनें पूर्णिमा एंड सविता अपने घर पे थीं. अचानक उन्होंने कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनी. उन्होंने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं किया. वो बाहर आई और रिवर में उन्होंने जंप लगा दी. बच्चों, एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बोट जो है डूब गई थी और उस रिवर में बच्चों बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी थे, मगरमच्छ. लेकिन उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला और उन 12 लोगों की जान को बचाकर उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया. इस तरह पूर्णिमा गिरी एंड सविता गिरी दोनों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया. स्टूडेंट, तो टुडे आई विल टीच यू लेसन अ करेजियस एक्ट, जो कि वीरता पे ही आधारित है. और इस लेसन में भी एक ब्रेव गर्ल की कहानी है जिसका नाम गायत्री है. स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई विल टेल यू what is the meaning of being courageous. If you are a courageous person, you face danger or stand up against the odds without flinching. बच्चों, यदि आप बहादुर हो तो बिना किसी भय के विपरीत परिस्थितियों में भी आप डट कर खड़े रहोगे, उसका सामना करोगे, बिल्कुल भी विचलित नहीं होगे. स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लेसन की थोड़ी समरी से आपको अवगत कराएंगे, जिससे कि आपको स्टोरी क्लियर हो जाए. स्टूडेंट, ये कहानी जो है गायत्री की है, जो अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी. उसने रेडियो पर एक समाचार सुना जिसमें यह प्रसारित हो रहा था कि अगले 24 घंटों में एक चक्रवात गांव में आ रहा है. इस समाचार को सुनाने के लिए गायत्री बाहर आई, लेकिन उसने देखा कि तूफान तो आ चुका है, बारिश बहुत तेजी से हो रही है और उसने सवेरे तक देखा कि घरों में पानी भी घुस गया है. गांव में चारों ओर पानी पानी है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. जब उसने सवेरे देखा कि लोगों की झोपड़ियां डूब चुकी हैं, लोग जो है पेड़ का सहारा लेके उन पर बैठे हुए हैं, उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी नाव को निकाला, उसमें लोगों को बैठाया और उनको टाउन हॉल पहुंचाया, जो कि एक सुरक्षित जगह थी. इस तरह गायत्री ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. आई विल रीड द लेसन. लिसन वेरी केयरफुली. Lesson: a courageous act. It was Sunday and the school was closed. Gayatri was very excited. She was going fishing in the sea with her father. Gayatri's father was a fisherman. Every day he went out fishing to the sea.
he had promised Gayatri that he would teach her fishing. She wanted to take up her father's profession when she would grow up. As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news flashed on radio. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains, and high tides in the sea. It would topple the trees, damage the houses, and cause flood. She rushed outside to warn her father. Both of them heard the loud clap of thunder. Big drops of rain started falling. They could see the waves of the sea rising higher and higher. It was late in the evening. The cyclone had hit the area. It had been raining continuously. Flood water had already entered Gayatri's house. She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles, and matchboxes and other articles on beds, tables, and chairs. By the morning, a lot of water had entered the house. Students, I have read the lesson. Now, I will introduce you from new words and I will also tell you meaning of new words. Students, EXCITED, excited. Excited means उत्साहित थी. PROMISED, promised means वादा किया. CYCLONIC, cyclonic. Cyclonic means चक्रवात. STORM, storm means आंधी तूफान. HIGH, high. TIDE, tide. High tide means jor. TOPPLE, topple. Topple means गिर पड़ना. FLOOD, flood. Flood means बाढ़. THUNDER, thunder means गरज या गड़गड़ाहट. PROFESSION, profession means व्यवसाय. Student, I have told you meaning of new words. Now I will explain the lesson line by line. So students, listen very carefully. I will ask question during my explanation. You know very well. तो सभी बच्चे बहुत अटेंटिव हो जाएंगे क्योंकि मैं प्रश्न भी पूछ सकती हूँ और इसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे. Why was Gayatri excited? गायत्री उत्साहित क्यों थी? It was Sunday and the school was closed. भाई आज तो संडे का दिन था और स्कूल भी बंद था. और सेकेंड रीजन था she was going fishing in the sea with her father. और वो अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी. गायत्री's father was a fisherman. गायत्री के पिता क्या थे? गायत्री के पिता एक मछुआरे थे. Every day, प्रतिदिन, he went out fishing to the sea. प्रतिदिन वो समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे.
he had promised गायत्री, उन्होंने गायत्री से वादा किया that he would teach her fishing, कि वो उसको भी मछली पकड़ना सिखाएंगे. She wanted to take up her father's profession. वो अपने पिता के व्यवसाय को करना चाहती थी. When she would grow up, जब वो बड़ी होगी. As गायत्री was tying her shoelaces, गायत्री जब अपने जूते के फीतों को बांध रही थी, what did she hear? उसने क्या सुना? She heard a news flashed on radio. उसने रेडियो पर एक समाचार सुना. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. एक चक्रवातीय तूफान जो है गांव में अगले 24 घंटों में आने वाला है. She knew that the cyclone would bring strong wind. और वो ये जानती थी कि यदि तूफान आएगा तो वो अपने संग तेज हवा लेके आएगा. Heavy rains, बहुत तेज बारिश होगी. And high tides in the sea, और समुद्र में ज्वार उठेंगे. It would topple the trees. तूफान आएगा तो पेड़ गिर पड़ेंगे. Damage the houses, घरों को नुकसान पहुंचेगा. And cause flood, और बाढ़ भी आ जाएगी. She rushed outside to warn her father. वो बाहर गई अपने पिता को सचेत करने के लिए. Both of them heard the loud clap of thunder. वहां दोनों ने बहुत तेज बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनी. Big drops of rain started falling. बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ने लग रही थी. They could see the waves of the sea rising higher and higher. और वो जो है समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को देख सकते थे. It was late in the evening. शाम ढल चुकी थी. The cyclone had hit the area. चक्रवात आ चुका था गांव में. It had been raining continuously. लगातार बारिश हो रही थी. Flood water had already entered गायत्री's house. और बच्चों, जो बाढ़ का पानी था गायत्री के घर में भी घुस गया था. She had placed all the small household items like, उसने छोटे छोटे सामानों को कहाँ रख दिया? सामान क्या थे? Like food, भोजन, articles, छोटा छोटा सामान, utensils, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्तियां, एंड मैच बॉक्सेस, और माचिस की डिबियां, एंड अदर आर्टिकल्स, और भी बहुत छोटा सामान था. कहाँ रखा? ऑन बेड्स, बिस्तर पर, टेबल्स, मेज पर, एंड चेयर्स, कुर्सियों पर. बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस. और बच्चों, सुबेरे तक क्या हुआ? सारा पानी अंदर आ चुका था. Students, I have explained the lesson. Now come on question time. बच्चों, अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे. Take out a copy, note down these questions. इन प्रश्नों को आप उतार लीजिए and write the answer in your own words. और अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए. Students, my first question is, what was the profession of Gayatri's father and what did he promise her? गायत्री के पिता का व्यवसाय क्या था और उन्होंने गायत्री से क्या वादा किया था? The profession of Gayatri's father was fishing. He promised Gayatri that he would teach her fishing. गायत्री के पिता का व्यवसाय मछली पकड़ना था और उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वो उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे. Come on, second question. Why was Gayatri excited? गायत्री
उत्साहित क्यों थी? गायत्री वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विद द फादर। गायत्री उत्साहित इसलिए थी क्योंकि वो मछली पकड़ने अपने पिता के साथ समुद्र जा रही थी। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो? जब वो मछली पकड़ने जा रही थी तो रेडियो पे क्या समाचार प्रसारित हो रहा था? आंसर विल बी, उत्तर होगा, द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो वाज दैट a cyclonic storm was expected to hit the whole village within next 24 hours. रेडियो पे समाचार आ रहा था कि एक चक्रवाती तूफान जो है अगले 24 घंटों में गांव में आने वाला है। क्वेश्चन 4, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड? गायत्री ने अपने सारे छोटी छोटी चीजों को बाढ़ से कैसे बचाया? गायत्री placed all the small household items like food, utensils, articles, candles and matchboxes on beds, tables and chairs. गायत्री ने छोटे छोटे सामान, बहुत से छोटे सामानों को, भोजन को, बर्तनों को, मोमबत्ती और माचिस की डिब्बी को बेड पर, टेबल पर और चेयर्स पे रख दिया। Students, come on word power. Fill in the blanks with the words given in the box. बच्चों, कुछ शब्द दिए हैं, उनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और उनको आपको ब्लैंक स्पेस में फिलअप करना है। Toppled means गिर पड़ा, रोड चलाया, सबमर्ज डूब गया, शेल्टर शरण, utensils बर्तन। फर्स्ट सेंटेंस, द टाउन वॉज ब्लैंक स्पेसेस गिवन बाय द फ्लड वाटर। यू विल फिल सबमर्ज्ड, द टाउन वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड वाटर। गांव जो था बाढ़ के पानी से डूब गया था। सेकेंड, अनु ब्लैंक स्पेसेस गिवन द बोट टू शोर। अनु ने समुद्र के किनारे तक क्या चलाया? अनु रोड द बोट टू शोर। अनु ने नाव को चलाया। द अर्थक्वेक ब्लैंक स्पेस द बिल्डिंग। यू विल फिल टॉपल्ड, भूकंप से क्या गिर पड़ा? बिल्डिंग। टॉपल्ड गिर पड़ा, बिल्डिंग इमारत। फोर्थ सेंटेंस, द मेड वॉश्ड ऑल द ब्लैंक स्पेसेस गिवन ऑफ द किचन। यू विल फिल यूटेंसिल्स, The maid washed all the utensils of the kitchen. मेड ने किचन के सारे बर्तनों को धोआ। लास्ट वन, ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लोथिंग एंड ब्लैंक स्पेसेस गिवन। यू विल फिल शेल्टर। मनुष्य जाति को भोजन, कपड़े और क्या चाहिए होता है? शेल्टर, शरण। स्टूडेंट्स, कम ऑन लैंग्वेज प्रैक्टिस। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। बच्चों, सिनोनिम्स जो हैं ऐसे शब्द होते हैं जो कि उनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है बट उनका मीनिंग सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, काइंड मीन्स दयालु, जेनरस मीन्स दयालु, बॉय मीन्स लड़का, लैड मीन्स लड़का। राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द आपको दिए हैं और सेम मीनिंग के वर्ड्स आपको बनाने हैं। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, ऑक्युपेशन मीन्स व्यवसाय। सी समुद्र, मरीन मीन्स समुद्र। रिक्वेस्ट आग्रह करना, अपील मीन्स आग्रह करना। डैमेज नष्ट करना, डिस्ट्रक्ट नष्ट करना। टॉपल गिरना, फॉल गिरना। साइक्लोन तूफान या चक्रवात, स्टॉर्म मीन्स तूफान। कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंटली लगातार। करेजियस वीर बहादुर, ब्रेव मीन्स वीर या बहादुर। स्टूडेंट, come on, I will tell you use of a lot of. We use a lot of
to indicate a large amount or number of people, animals or thing. बहुत लार्ज नंबर में कोई चीज बतानी होती है, बहुत बड़ी संख्या में, तो हम a lot of का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a lot of people in उत्तर प्रदेश speak हिंदी. We waste a lot of food in parties. Now make sentences using the table below. बच्चे टेबल दी, there is और there are को a lot of के साथ यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं. There are a lot of animals in the zoo. उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए there are. There is a lot of water in that jug. जग में बहुत सारा पानी, उसको काउंट नहीं कर सकते. There are a lot of books in our library. There is a lot of sugar in the box. शुगर को काउंट नहीं कर सकते. तो आपको यूज ऑफ a lot of समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, कम ऑन कंक्लूजन. अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा, हमने उससे क्या क्या सीखा. वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा? मॉरल ऑफ द स्टोरी. हमने इस कहानी से क्या सीखा? एक अदम्य वीरता का पाठ सीखा, कैसे विपरीत परिस्थितियों में हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए. न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, नए नए शब्द और उनके अर्थ जाने. सिनोनिम्स, सेम मीनिंग वाले दूसरे शब्दों को सीखा. यूज ऑफ अ लॉट ऑफ का यूज सीखा. मेकिंग सेंटेंसेस विद अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ से सेंटेंस बनाने हमने सीखे. स्टूडेंट्स, कम ऑन असाइनमेंट. इसका असाइनमेंट मीन्स आप समझते होंगे, होमवर्क. टेक आउट योर कॉपी. सभी बच्चे अपनी कॉपी को निकाल लें और ये क्वेश्चंस नोट कर लें. क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Gayatri's father was, a blank space is given. Second, every day he went out for, blank space is given. Third, big drops of rain started, blank space is given. Fourth, the blank space had hit the area. Fifth, blank space, water had already entered Gayatri's house. Students, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे. क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ गायत्री विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. आपको गायत्री के कैरेक्टर के विषय में कुछ लाइंस लिखनी है और हेल्प के लिए कुछ शब्द ब्रैकेट्स में दिए हैं. एक्साइटेड, उत्साहित. स्वयं, ठहरा. हेल्प्ड, सहायता की. डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा. रोड, चलाया, नाव चलाई. तो इन शब्दों की सहायता से आप गायत्री पे लाइंस लिख सकते हैं. लास्ट वन, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एनी करेजियस एक्ट हेल्प्ड इन योर सराउंडिंग्स. बच्चों, आपने अपने चारों ओर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वीरता पूर्ण कार्य किसी को करते हुए देखा होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप all of you are able to understand the moral of the story and answer the question based on the text. So students, this was the part 1 of lesson. We will meet in the next part. Till then, revise your lesson and take care. Thank you students. Hello बच्चों, how are you? I hope all of you will be quite well. सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे.